नेक्स्ट मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ किसके बारे में? मैंने बोला नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ओएसडी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ओएसडी के बारे में बात करने वाला हूँ, या मैं बोलूँ आपसे इसी को बोलूँ ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलो आओ ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस क्या होता है और ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस को कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जो है सबसे पहला केस जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ, केस जो ले रहा हूँ मैं आपसे वो ले रहा हूँ, ये बात लोग बताना भूल जाते हैं या स्टूडेंट ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो 2 लेन अनडिवाइडेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया हम लोगों ने, मतलब 2 लेन है और जिसको डिवाइड नहीं किया मतलब आपका दोनों साइड से गाड़ियां जो है वो आ सकती है, मतलब बीच में कोई भी मीडियन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर 2 लेन अनडिवाइडेड लेन की बात चल रही है, 2 वे अनडिवाइडेड लेन की बात चल रही है, तो देखो जरा यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा ध्यान से देखते जाना। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ आपको, तो ताकि और डिस्कशन में मजा आएगा। बोला इस डिस्कशन को बस ध्यान से सुनते रहना एकदम, मतलब ओएसडी से जो टफ क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ आपके और सिर्फ बेसिक से क्लियर होता है। ठीक है, तो मैंने बोला जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से क्लियर होता है। अगर आपका किस पे बन रहा है क्वेश्चन, ओएसडी पे अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक से क्लियर होगा। तो बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है वही आपका पूरा डिसाइड करता है, वही आपकी हर बात को डिसाइड करता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो आओ जरा यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने आप इसको डिवाइड कर दिया आपके लिए, सॉरी ठीक है, मैंने आपको इसके लिए इसको डिवाइड कर दिया आपके लिए। तो देखते हैं, ये है डिवीजन जो आपको देखने को मिला। ठीक है, मैंने आपके लिए इसको डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये हमने आपको इसके लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप अपने व्हीकल को देख रहे हो, तो ये आपका कोई भी व्हीकल ए है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल ए है जो यहाँ मूव कर रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला ये 2 सेकंड तक एक फास्ट मूविंग व्हीकल के पीछे गया। पूरी बातें बताऊंगा अभी, बस पहले देख लो कि कैसे अगर आपको टफ क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अप्रोच करने को स्टार्ट करोगे, कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करोगे, वही बात चल रही है यहाँ पे, कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए अब मेरे को इस डायग्राम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे जो बातें बोलते जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते जाना, मैंने बोला ये कोई भी व्हीकल ए है और ये जो ए व्हीकल है, ये कोई भी व्हीकल ए है एट A1 पोजीशन, ये कोई भी व्हीकल ए है एट A2 पोजीशन, मैंने बोला ये कोई भी व्हीकल बी है एट B1 पोजीशन, मैंने बोला ये कोई भी व्हीकल बी है एट B2 पोजीशन। ये बी व्हीकल सेम है, बस इनकी पोजीशन को B1 और B2 से रिप्रेजेंट किया। मैंने बोला ये मेरा कोई व्हीकल C और A दोनों देखने को मिला आपको। ये मैंने बोला ये मेरा कोई भी एक व्हीकल है, ठीक है, ये मेरा व्हीकल है। देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला ये कौन है, तो मेरा ये ए व्हीकल है एट A3 पोजीशन और ये सी व्हीकल है एट C2 पोजीशन, ये सी व्हीकल है एट C1 पोजीशन, अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैंने बोला एक अजम्पशन आप हमेशा याद रखोगे, पहले मैं कुछ बेसिक बातें और कर लेता हूँ इस पे, कि ए जो व्हीकल है वो एक फास्ट मूविंग व्हीकल है, ठीक है बोला। मैंने बोला जो बी जो व्हीकल है वो एक स्लो मूविंग व्हीकल है जिसको ओवरटेक करना है,
वो एक स्लो मूविंग व्हीकल है जिसको ओवरटेक करना चाहती हो, स्लो मूविंग व्हीकल है। मैंने बोला जो सी व्हीकल है वो कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। और दूसरी बात ये कि वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, बोला वो अपनी डिज़ाइन वेलोसिटी से आ रहा है, वो अपनी डिज़ाइन वेलोसिटी से आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं आपसे आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो, वो अपनी डिज़ाइन वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। दूसरी अजम्पशन की कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है, कुछ अजम्पशंस की बेसिक बातें आपको याद रखना है। तो अजम्पशन आपका बोल रहा है कि कभी भी अजम्पशन आपका बोल रहा है, फर्स्ट अजम्पशन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, बस इस बात को सुन लोगे तो भी समझ में आएगा कि कभी भी ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, मैं बोल देता हूँ ये फास्ट मूविंग व्हीकल ना अभी पता है किसी भी स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन जब ये स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करने वाला होगा उसके पहले ये 2 सेकेंड तक, उसके पहले ये टाइम t इज इक्वल टू कितने सेकेंड तक, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोला, तो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक फास्ट मूविंग व्हीकल के पीछे पीछे चलेगा। तो जिस पॉइंट पे इसने इस व्हीकल के पीछे पीछे चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं, ये जो है कितना देर इसके पीछे चला है बोला, तो ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक इसके पीछे पीछे चला है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक इस फास्ट मूविंग व्हीकल के पीछे चला है। और किस वेलोसिटी से चलेगा, तो मैंने बोला ये वेलोसिटी vb से इसके पीछे चलेगा। और तो आपने पूछा कि सर ये वेलोसिटी vb क्या है, तो मैंने बोला ये जो वेलोसिटी vb है ये स्लो मूविंग व्हीकल की वेलोसिटी है, स्लो मूविंग व्हीकल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी क्या वेलोसिटी है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, vb से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर हमने उसको vb से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अभी तो vb होगा, फिर ये देखो यहाँ पे vb होगा, और यहाँ पर ये अभी भी vb स्पीड से जा रहा होगा, और यहाँ पर ये जो है ये अपनी कुछ भी रैंडम स्पीड से आ गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे ये तो बात हो गई vb वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। बाद में इस पॉइंट के बाद इसने जब देखा ये 2 सेकेंड इसके पीछे पीछे चल लिया, उसके बाद इसने अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसने जैसे ही स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया, इसको ओवरटेक करने के लिए ये कौन से लेन में आया, इस लेन में आया। अनडिवाइडेड था इसलिए ये लेन चेंज कर सकता था, तो इसने लेन चेंज किया, और जैसे ही इसने लेन चेंज किया इसने देखा सामने से तो यार एक गाड़ी आ रही है। जैसे इसने लेन चेंज किया इसने क्या देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, एक बार देख तो ये दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मैंने बोला ये देखो सामने से जो गाड़ी आ रही है, इसको करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ये देखो, ये जैसे ही इसने लेन चेंज किया इसने देखा सामने से एक गाड़ी आ रही थी, और जब ये सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी तो इसने क्या किया, अब इसने इस स्लो मूविंग व्हीकल, बी कौन था, स्लो मूविंग व्हीकल है, इसको ओवरटेक करने को स्टार्ट किया, इसको ओवरटेक करना स्टार्ट किया, और इसने इसको ओवरटेक करना स्टार्ट किया, और जैसे ही ये व्हीकल, ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल जो सामने से आ रहा था ऑपोजिट ट्रैफिक से, वो यहाँ तक पहुँचता उसके पहले इसने क्या कर लिया, इसने उस व्हीकल को ओवरटेक कर लिया, तो ये जो है ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिला, पूरा कार्यक्रम ऐसा कुछ देखने को मिला, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही इस ये A2 अपना लेन चेंज किया, ए व्हीकल ने, इसने देखा सामने से गाड़ी किस पॉइंट पे थी, C1 पे थी, और जैसे ही इसको ओवरटेक किया तो अब ये C1 जो है वो अब C2 पोजीशन पे है, C व्हीकल अब C2 पोजीशन पे है, और A व्हीकल A3 पोजीशन पे। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो ये तो था पूरा सिनेरियो कि कैसे आप एक स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर आपसे कोई डेफिनेशन की बात करता है कि व्हाट इज दिस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस, तो आप बोलोगे यार ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, पता है तुमको क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कोई डेफिनेशन की बात करेगा आपसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो आप बोलोगे यार डेफिनेशन तो बहुत आसान है, अब मेरे को ये डायग्राम देख के समझ में आ गया है। तो डेफिनेशन आपको मैंने एक भी डेफिनेशन रटवाऊंगा नहीं, पूरी डेफिनेशन आप खुद ब खुद लिख पाओगे। जितनी डेफिनेशन की बात करेंगे ना सारी डेफिनेशन आप खुद ब खुद लिख पाओगे, अपनी टर्म्स में भी लिख दोगे ना, अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको हर बात को समझाना आना चाहिए कि ये बातें हो रही होंगी वहां पे, ये बातें हो रही होंगी, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे डेफिनेशंस की जब वो आपसे बात करेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन बोलती है इट इज द
it is the minimum length of road, it is the minimum length of road, minimum length of road required, minimum length of road required by the vehicle, by the fast moving vehicle, fast moving vehicle to overtake, to overtake a slow moving vehicle, a slow moving vehicle with slow moving vehicle without any accident, without any accident with vehicle coming from opposite direction, coming from opposite direction, opposite direction। देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये गजब की बात है। बस आपको मैंने हर बात बोल दी। मैंने बोला, हम लोगों ने बोला कि क्या है आपका क्या बोलता है डेफिनेशन, तो आपने बोला यार डेफिनेशन बोलता है कि वो मिनिमम लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड, जो फास्ट मूविंग व्हीकल को क्या मिनिमम डिस्टेंस चाहिए है कि वो एक स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक भी कर ले और एक्सीडेंट भी ना हो जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है, डिजाइन वेलोसिटी से जो व्हीकल आ रहा है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन जिसको आपने देखा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपसे कोई भी पूछेगा, मैं आपको डिस्टेंस की बात बताता हूं, धीरे धीरे देखते चलना बस हर बात को। आपको ना ये डायग्राम खुद ब खुद रट जाएगा, आपको ये डायग्राम खुद ब खुद रट जाएगा, मतलब आपके जहन में समझ आएगा ये डायग्राम, समझ रहे हो? आपको ना हर बात समझ में आएगी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार हाँ, ये जो स्लो मूविंग व्हीकल है इसको कोई ओवरटेक कर रहा था। आप ना फील कर पाओगे ट्रांसपोर्टेशन, और यही मेरा मोटिव है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस सब्जेक्ट को फील करने लग जाओगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब्जेक्ट आपके लिए खत्म हो जाएगा। मतलब फिर ना आपको ऐसा फील होगा कि आप रोड के साइड में खड़े होके ये पूरी प्रोसेस देख रहे हो, और ये मेरे को सिर्फ इसीलिए याद है। अभी ना कभी आप ये डायग्राम बनाओगे ना तो आपको रटना पड़ेगा 25 बार, पर ये मेरे को कैसे याद है, मेरे को हमेशा ना ऐसे ही फील होता है कि मैं रोड के साइड में खड़े होकर देख रहा हूं कि ये 2 सेकंड तक इसके पीछे पीछे चला, फिर 2 सेकंड के बाद इसने इसको ओवरटेक करना स्टार्ट किया, ये धीरे चल रहा था, ये तेज चल रहा था, और सामने से एक और गाड़ी आ रही थी। तो ऐसे ही करना है हम लोगों को बस। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ये 2 सेकंड जब इसके पीछे चला तो इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया क्या होगा इस टाइम में, तो इसने इस टाइम को बोला, इसने इस डिस्टेंस को बोला d1 डिस्टेंस। वेरी गुड। अगर इसने इस डिस्टेंस को d1 डिस्टेंस बोला तो वो लोग बोलते हैं अजम्पशन में, अजम्पशन 2 बता रहा हूं आपको, ये पहला अजम्पशन मैंने आपको बताया था कि ये 2 सेकंड तक फास्ट स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे पीछे चलता है। सेकंड अजम्पशन है हमारा कि बिफोर ओवरटेकिंग और आफ्टर ओवरटेकिंग एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग व्हीकल में, और उस डिस्टेंस को हम एस से बोलते हैं, एस बोलते हैं। और ये एस कौन है? सेफ डिस्टेंस। ये एस कौन है मैं लिखवा देता हूं आपको, ये एस कौन है, तो वो बोलते हैं ये एस को हमने नाम दिया, एस इज द सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड, एक एक बात यार तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर overtaking before and after overtaking a slow moving vehicle। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है? बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग, ओवरटेक कर रहे हैं, जब हम लोग स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ये वो बात करिए। ठीक है, अगर यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आ जाती है तो यहां तक के बात को, इसको मैं बोल देता हूं ये कोई भी बी डिस्टेंस है, ये कोई भी बी डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने बोला देखो ये कोई भी बी डिस्टेंस है जो हमारा B1 से B2 आया होगा। ठीक है, अब यहां पे कोई बात करेगा, अगर हमसे यहां पे कोई बात करेगा तो हम बोल देंगे यार ये जो डिस्टेंस है इसको हम D3 बोल देते हैं, इसको हम D3 बोल देते हैं। वैसे तो मेरे को ये जो डिस्टेंस है आपका हेड टू हेड भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेल टू टेल भी कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है। तो मैं हेड टू हेड कैलकुलेट करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इस डिस्टेंस को मैं d3 बोल दूंगा, इस डिस्टेंस को मैं d3 बोल दूंगा, ठीक है। हेड टू हेड बात कर रहा हूँ, s जो है हेड टू हेड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने d3 बोला, उस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया, d3 नाम दिया, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया d3, ठीक है। हेड टू हेड जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसको मैंने नाम दिया d3, ठीक है। तो अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, और ये डिस्टेंस b लिखा हुआ है जो कि मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं पा रहा है, तो मैंने इसीलिए कलर को चेंज करते हुए इसको b कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोल देता हूँ d2 बोल देता हूँ, इसको मैं d2 बोल देता हूँ, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं d2 बोल देता हूँ। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि आपको मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना चाहिए फॉर अ 2 लेन अनडिवाइडेड रोड के लिए, फॉर अ 2 लेन अनडिवाइडेड रोड के लिए, तो आप बोलोगे यार OSD जो चाहिए मेरे को, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस चाहिए जो मेरे को फॉर अ 2 लेन अनडिवाइडेड रोड, इट इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 के बराबर। कितना चाहिए मेरे को, d1 प्लस d2 प्लस d3 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई तो इसको और थोड़ा सा एनहांस करते हैं, इसको और थोड़ा सा एनहांस करते हैं। मैंने बोला कोई आपसे पूछेगा कि d1 डिस्टेंस क्या है, मैंने बोला आपसे कोई पूछेगा कि अगर d1 डिस्टेंस क्या है, तो आप बोल पाओगे यार d1 डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे। किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, बोला ये मूव कर रहा है वेलोसिटी विद विच द स्लो मूविंग व्हीकल इज वेलोसिटी विद विच अ स्लो मूविंग व्हीकल इज ट्रैवलिंग, ठीक है। तो वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे स्लो मूविंग व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, जिसको मैं v भी बोल रहा हूं, और कितना टाइम चाहिए इसको, टाइम t चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने बोला d1 किसके बराबर हो जाएगा, बोला ये vb मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t के बराबर हो जाएगा। मैंने बोला d1 किसके बराबर हो जाएगा, इट इज vb मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t के बराबर हो जाएगा। और स्मॉल t को स्टार मार्क डाल के लिखोगे, और स्मॉल t को स्टार मार्क डाल के लिखोगे आप कि स्मॉल t जो है आपकी, कि स्मॉल t जो है आपकी, स्मॉल t जो है आपका, वो IRC ने बोला है कि जब भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करोगे, जब भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करोगे तो ये हमेशा कितना कंसिडर करोगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स कंसिडर करोगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कंसिडर करोगे। यही सेम बात को आपने SSD में देखा था, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड कंसिडर कराया था उन्होंने। मैंने बोला यहाँ पे कितना कंसिडर करोगे, 2 सेकेंड कंसिडर करोगे। तो आपने बोला d1 इज इक्वल टू vb इंटू t के बराबर, ठीक है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, d1 आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट मैं आपसे बोलूंगा कि चलो d2 निकालो, नेक्स्ट मैं आपसे बोलूंगा d2 निकालो। तो आपने बोला यार d2 तो किसके बराबर है, बोला देखो 2s, एक आगे का s एक पीछे का s, तो उसको बोला 2s प्लस b के बराबर, 2s प्लस b के बराबर, ठीक है। तो और मैंने पूछा d3 निकालो, तो आपने बोला d3 निकालना तो और भी आसान है, देखो ये किस वेलोसिटी से मूव हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे आपको बना नहीं रखा है, ये वेलोसिटी डिजाइन वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ ये v वेलोसिटी से मूव हो रहा है। और v कौन है यहाँ पे, v कौन है आपके लिख लेना वहाँ पे, ये डिजाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिजाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक की बात समझ में आती है, ये v डिजाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आपके, तो देखो कितनी गजब की चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना, बस आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये v डिजाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और d3 जो है, d3 डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए, अब देखो एक टाइम आना चाहिए, ये टाइम c1 से c2 आने का टाइम कितना है। अब आपको d3 निकालना था, तो मैंने बोला c1 से c2 आने का टाइम कितना है, मैंने आपसे पूछा c1 से c2 आने का टाइम कितना है, तो आप थे बहुत ज्यादा हीरो, तो आपने बोला सर c1 से c2 आने का टाइम तो वही है जो a2 से a3 आने का टाइम है। मैं इंप्रेस, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है क्या मेरे को इंप्रेस करना कि a2 से a3 आ गए, तुमने बोला वही टाइम है जो c1 से c2 आ रहा होगा। मैंने एक और रीजन बताओ, तो तुम में से एक और हीरो था, उसने बोला सर ये कहीं वही टाइम तो नहीं है जो b1 से b2 आने का टाइम है। खत्म गेम, गेम खत्म। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि टाइम कितना लगा c1 से c2 आने में, तो तुमने बोला सर टाइम एक कैपिटल T कंसिडर करते हैं अपन, और ये है टाइम टेकन बाय द व्हीकल, टाइम टेकन बाय द व्हीकल, टेकन बाय द व्हीकल, व्हीकल टू मूव फ्रॉम कहां से कहां तक। पहले बात करते हैं ए व्हीकल के बारे में, पहले बात करते हैं ए व्हीकल के बारे में। तो ए व्हीकल आपका A1 से कहां आ गया है, बोला A1 से A3 आ गया है इस टाइम कैपिटल T में,
इस टाइम कैपिटल टी में आपका व्हीकल ए जो है वो A1 से A3 आ गया है, ठीक है। मैंने बोला बी कहाँ आ गया, आपने अपने नोट्स में, अब आप सोच रहे होगे कि सर वो थोड़ा सा स्लाइड करो ना सर, दिखाओ ना ऊपर। तो बेटा ये जो आप कैलकुलेशन होने वाला है, इससे पहले आपको आपकी नोटबुक में उस डायग्राम को बनाना है और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखते जाना है, समझ रहे हो, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखते जाना है, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि बार बार ऊपर नीचे में समय चला जाएगा, कुछ अच्छी बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा करके, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपने पास नोट्स में बनाओगे, जहां पर भी बैठे हो आप अभी, और मैं बोल रहा हूं भाई 1 घंटे की बात है, 1 घंटे बात करूंगा डेली, तो 1 घंटे की बात है, उसको लेट के क्यों देखना है, आराम से बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, 1 घंटा इन्वेस्ट करो आराम से, उसके बाद चिल करो करके, ठीक है। तो एकदम यही टाइप का माहौल होना चाहिए। बोला मैं बोला हूं कभी भी स्टडीज आपके लिए बर्डन नहीं है। जिस दिन एंजॉय करने लग जाओगे ना, यू फील लाइक कि भाई ये जो ऑथर है ना, ये मेरे को अपनी कहानी बताना चाहता है, ये जो ऑथर है ना, ये अपनी कहानी मेरे को बताना चाहता है। जब किसी बुक को पढ़ोगे, तो जब किसी भी वीडियो को देखोगे, तो आपको फील होगा कि वो जो बोर्ड पे लिख रहा है ना, वो बोर्ड पे अक्षर चमकते हुए दिख रहे हैं। ऐसी बातें बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो, ये होता है प्यार। बोला ठीक है, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पे, तो इसी प्यार को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला आपने बना लिया होगा अपने उसमें डायग्राम, तो मैंने बोला बी की कोई बात कर रहा है, तो बी बोला B1 से कहाँ आ गया है, बोला B2 पे आ गया है। आपका जो बी व्हीकल है वो इसी टाइम कैपिटल टी में B1 से B2 आ गया है। और सेम बात कर रहा हूं, अगर सी व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इसी टाइम में वो C1 से C2 आ गया है, इसी टाइम में वो C1 से C2 आ गया। तो A1 से A3 आ गया, B1 से B2 आ गया व्हीकल, और C1 से C2 आ गया। तो अब हमको ये D2 की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और मेरे को D3 की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। मेरे को D1 तो पता चल गया, इट इज इक्वल टू VB इंटू स्मॉल टी के बराबर, और स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है, ठीक है। पहली मैं बात करता हूं S के बारे में। S तो आपको पता है सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग। तो इस S की वैल्यू क्या है, तो ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला बोलता है, अगर आप जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू 0.7 VB प्लस L के बराबर, 0.7 VB प्लस L के बराबर। और यहाँ पे VB जो है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में। और ये VB बोले तो वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। एक एक बात आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है। एक एक अक्षर जो लिखा हुआ है इस बोर्ड पे वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो मजा है पढ़ने का, वरना क्या ही मजा है, फिर तो डाउट ही डाउट है। अगर एक भी अक्षर ऐसा रह गया पूरे बोर्ड पे जो आपको नहीं पता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो भाई फिर तो आपका दिमाग चला कि सर इतनी ज्यादा बात कर रहे हो, तो ये L तो बताओ कौन है। मैंने बोला ये L ना लेंथ ऑफ व्हील बेस है, लेंथ ऑफ व्हील बेस है। फ्रंट एक्सेल से बैक एक्सेल तक की बात करते हैं, ये कितना डिस्टेंस होता है। तो जनरली अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ एग्जाम में, तो आप इसकी वैल्यू 6 मीटर कंसिडर करोगे। कई बार 6.1 मीटर दिया रहता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में देखोगे आप, सॉल्यूशंस देखोगे तो उन लोग 6.1 मीटर कंसिडर करते हैं। तो 6 मीटर और 6.1 मीटर जनरली कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 6 मीटर हम लोग 6 मीटर अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये बातें तुमको समझ में आई, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे 0.7 VB प्लस L के बराबर। नेक्स्ट अगर S की वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गया फिर, लेकिन अगर S की वैल्यू, अब मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी वेलोसिटी आपके पास kmph में अवेलेबल है, तो क्यों उसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट 0.2 V प्लस VB प्लस L कर देना। अब यहाँ पे जो V है आपकी, यहाँ पे जो V है इसको कैपिटल V बोलता हूँ मैं आपके लिए। ये जो VB है ये कौन है आपकी, ये प्लस L, ये आपकी किलोमीटर पर आर में, किलोमीटर पर आर में है इसकी यूनिट, ठीक है। और ये L आज भी आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस है, जिसको आप 6 मीटर पुट करोगे, ठीक है। तो ये हो गई S की बात। तो आपने S तो निकाल लिया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये कौन है, मैंने पूछा आपसे ये बताओ कि कौन है ये, मैंने आपसे पूछा कि ये कौन है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कौन है, B कौन है, B कौन है। तो तुमने बोला यार सर B तो बहुत आसान है ना निकालना। तो देखो जरा यहाँ पे अपने नोट्स में देखोगे, ये B कौन है, ये B1 से B2 का डिस्टेंस है। आपने मैंने पूछा आपसे कि ये किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है इस टाइम में, तो आपने बोला VB वेलोसिटी से मूव हो रहा है।
मैंने पूछा कितना टाइम लगा इसको B1 से B2 पहुंचने में, तुमने बोला कैपिटल T टाइम लगा। तो कितना आसान था देखो ये करना, कितना आसान था देखो ये करना, कि तुमने बोल दिया कि सर B की वेलोसिटी तो आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे? बोला VB मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, VB मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। तो अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि D2 कौन, तो तुम बोलोगे D2 मेरा दोस्त B + 2s। मैंने बोला और बताओ इसके बारे में, तो तुमने बोला ये देखो सर इसकी वेलोसिटी VB होती थी और इसका टाइम कैपिटल T होता था प्लस 2s बोलता था मैं इसको। मैंने बोला यार मज़ा नहीं आया, मैंने बोला यार मज़ा नहीं आया, मैंने बोला अभी तो मेरे को कैपिटल टाइम T नहीं पता चल रहा है। तो तुमने बोला सर मैं ना क्या करता हूँ, इसको ना इसके पूरे फैमिली के बारे में बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन है। आप जानते नहीं हो सर अभी इसको, ये मेरा बहुत खास दोस्त है। तो मैंने बोला बताओ इसके बारे में। तो तुमने बोला सर देखो कि आप उसको जानते हो क्या? सर बोला जो न्यूटन बोलता था S = ut + ½ at²। मैंने इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। तो तुमने बोला देखो सर ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। मैंने बोला हाँ। तुमने बोला देखो सर ये इनिशियल स्पीड है, ये भी इनिशियल स्पीड है। मैंने बोला हाँ। तुमने बोला ये सर टाइम है, ये भी टाइम है। मैंने बोला हाँ। तो बोले सर इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं ना बची हुई 2 टर्म को। तो मैंने कर दो बची हुई 2 टर्म को। तो तुमने बोला सर 2s = ½ at² के बराबर हो गया है, और अगर ऐसा हो गया है तो आप बोलोगे कि सर ये s, इसमें कंफ्यूज मत होना, इस s में और इस s में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये जो s है आपका, यहाँ पे ये जो s है आपका, ये जो s है आपका, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? जो हमारा D2 डिस्टेंस चल रहे हैं। और ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, उस s को कंपेयर कर रहे हैं हम। ये वाला s है, ये वाला s है। इसको मैं कैसे s स्टार बना देता हूं। तो s स्टार बना दूंगा तो तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, इसको मैं s स्टार बना देता हूं तुम्हारे लिए। तो मैंने बोला देखो जरा ये s स्टार बन गया ये। तो s स्टार = ½ at²। तो तुम लोग बोलोगे देखो सर कैपिटल T निकालना था आपको। मैंने बोला हाँ। तो इसको 2 को यहाँ भेज देता हूँ सर, तो आपको मिलेगा अंदर कैपिटल T = 4s/a के बराबर। मैंने बोला हाँ ये तो निकल गया। तो तुमने बोला यही तो बोल रहा था मैं आपको, यही तो अपना दोस्त है। कैपिटल T = √4s/a। तो आपने कैपिटल T की वैल्यू निकाल ली, और अगर आपको कैपिटल T की वैल्यू पता चल गई तो आप यहाँ से B की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ से B की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि V = VB × कैपिटल T। तो आपको मैंने बोला डायरेक्ट अगर आपसे कोई भी बात करेगा कि D1 किसके बराबर, तो आपने बोला वो VB × स्मॉल t के बराबर। मैंने पूछा D2 = किसके बराबर, तो तुमने बोला सर वो 2s + b के बराबर। और मैंने वो और आगे बात करी आपसे, तो तुमने बोला 2s + VB मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T के बराबर। ठीक है, तो मैंने पूछा यहाँ पे s की वैल्यू क्या, तो तुमने बोला सर वेलोसिटी में जनरली उसमें ही लूंगा, तो मैं kmph में ही लूंगा, तो ये टेस्ट इसके बराबर। और मैंने पूछा t किसके बराबर, तो तुमने बोला √4s/a के बराबर। इतनी बातें तुमको एक साथ रटी होना चाहिए। और अगर इतनी बातें रटी हुई है तो तुमने मेरे से D3 के बारे में भी बात करना चाहिए। तो मैंने बोला D3 में तो यार डिजाइन वेलोसिटी v थी, D3 में तो यार डिजाइन वेलोसिटी v थी। और ये v कौन है? बोला डिजाइन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है, डिजाइन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मूविंग कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट की कोई अभी बात करेगा तो आपसे आप मीटर/सेकंड में ही बात कर रहे हो। VB मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, और कैपिटल T आप निकाल चुके हो, बस खत्म। D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, गेम ही ओवर हो गया। समझ रहे हो? तो इतनी आसानी से आपको, इतनी आसानी से इतना अच्छा सम कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूं, इसको एक बार देखोगे ना सब रट जाएगा, सब रट जाएगा। तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि तुमको कब पता चल गया। तुम बोलोगे यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना इजी है करके ट्रांसपोर्टेशन। बस यही तरीका है बोला पढ़ाने का। ठीक है, इसी चीज से प्यार होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन को ना फील कर जाओगे तुम कि यार 11, 12, 15 कितने भी नंबर का है ना, तुमसे हो रहा है बोला क्वेश्चन, हो रहा है तुमसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुम फंडामेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो, फंडामेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो। और यही रीजन है बोला, यही रीजन है कैसे लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं ना। दिस इज द रीजन हाउ पीपल स्कोर, सम अदर स्टूडेंट आर स्कोरिंग गेटिंग गुड मार्क्स। फाइन, तो यही तरीके को हम फॉलो करेंगे। तो ये आपके पास D1, D2, D3 आ गया है। चलो एक और बात करते हैं इसके बारे में, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में एक और बात करते हैं। देखो ठीक है, आपको समझ में आ गया D1 कौन, D2 कौन, D3 कौन। यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से D1, D2 एंड D3।
आपसे कोई पूछ रहा होगा सेम टाइम पे OSD कौन, तो बोलोगे OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर। ठीक है, D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर। ठीक है, यहां तक कि अगर आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो और थोड़ी सी बात करके देखते हैं। मैंने बोला ये तो किसके लिए था, तो तुमने बोला सर ये तो आपको ही पता है कि ये किसके लिए था, तो ये था किसके लिए थी ये बातें, तो तुमने बोला सर ये 2 लेन अनडिवाइडेड रोड के लिए बात हुई थी, 2 लेन अनडिवाइडेड रोड के लिए बात हुई थी। लेकिन अगर आपसे बात हो रही है सिंगल लेन के लिए बात हो रही है, तो आप बोलोगे सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक के लिए अगर आपसे बात हो रही होगी, 1 वे ट्रैफिक के लिए बात हो रही होगी ओवरटेकिंग डिस्टेंस की, तो दिस OSD इज इक्वल टू, आप बोल दोगे इट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 के बराबर। D3 गायब हो जाएगा यहाँ पे, कौन गायब हो जाएगा, D3 गायब हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ वेरिएशंस कैसे पूछे जाते हैं। वेरिएशंस का गेम तो ऐसा है कि वो आपसे ना केवल यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस पूछ सकता है। देखो वेरिएशन का गेम बहुत अलग है, वेरिएशन का गेम ऐसा है, थोड़ा सा आप इसको गंदा कर देते हैं, आपको तो सब समझ में आ ही गया है, तो इसको थोड़ा सा गंदा कर देते हैं। मैंने बोला वेरिएशन का गेम ऐसा है कि आपसे वो केवल यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की भी बात कर सकता है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की भी बात कर सकता है, मतलब केवल D2 पूछ सकता है, ओनली D2 भी पूछ सकता है आपसे, ओनली D2 भी पूछ सकता है आपसे। कई बार वो ओनली D1 भी पूछ सकता है आपसे, और कई बार इससे भी टफ बनाने के लिए वो बोल देगा उसने ना ये जो सामने व्हीकल आ रहा था उसको इसी पोजीशन पे देख लिया था, और जब उसने इसी पोजीशन पे देख लिया था तो आपके D3 में क्या चेंजेस आएगा वही इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका D3 की जो वैल्यू है, ये जो D3 की वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल V इंटू T कैपिटल T प्लस यहाँ पे T की जगह T प्लस 2 सेकेंड्स हो जाएगा, बस कैपिटल V इंटू T प्लस 2 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि आपके जो व्हीकल जो ओवरटेक कर रहा है उसने उसको 2 सेकेंड पहले देख लिया था, तो 2 सेकेंड पहले के लिए T प्लस 2 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया ये बात? एक क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला हूं कि ऐसा गजब का क्वेश्चन डालो आप लोगों के लिए, आप लोग ना फील कर जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, कुछ बुकलेट के क्वेश्चन कराऊंगा, और ना मैं आप लोगों को एग्जाम तक ऐसा बना दूंगा ना कि आप लोग बोलोगे कि सर खत्म है बोला सिनेरियो। ठीक है, तो ये है OSD की बात। नेक्स्ट अब बात करने वाला हूं मैं आपसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करने वाला हूं दैट इज रुको यहाँ पे OSD में एक और चीज आपके साथ रह गई है, वो है आपका कौन, ओवरटेकिंग जोन, है ना, ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा ओवरटेकिंग जोन क्या होता है वो बात करते हैं। तो देखो जरा ओवरटेकिंग जोन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहा हूं, ओवरटेकिंग जोन। तो देखते हैं ये ओवरटेकिंग जोन क्या होता है और कैसे करना है। तो मैंने जब भी देखो हिली एरिया में बात होती है, जब भी आपसे हिली एरिया में बात होगी तो हिली एरिया में एक प्रॉब्लम आती है यार कि ना आप जब भी ओवरटेक करने जाते हो, हिली एरिया में क्या बात आती है, जब भी आप ओवरटेक करने जाते हो तो ना आपको ओवरटेक के लिए जगह कम रहती है। जब जगह कम रहती है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, किसी भी फास्ट मूविंग व्हीकल के पीछे पीछे चल के आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए उन्होंने आपके लिए एक रामबाण निकाला कि आपके लिए एक जोन बना दिया। ओवरटेकिंग जोन का मतलब है एक जोन बना दिया जिसमें आप ओवरटेक कर पाओगे, उस जोन में आप ओवरटेक करो वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये जोन आपको कैसा देखने को मिलेगा ओवरटेकिंग जोन, देखो जरा यहाँ पे मैंने बोला ये आप किसी भी कर्व पे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, हिली एरिया में जा रहे हो, तो ये आपको ऐसा जोन देखने को मिलेगा। ये तो मैं कर्व में बना रहा हूँ, आपको नॉर्मल स्ट्रेट में भी देखने को मिल सकता है, ऐसे ही मेरे को कर्व में बनाना पसंद है, बस इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका जोन जो आपको ज्यादा विड्थ में दिख रहा है, यही जोन को हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन, यही जोन को बोलते हैं हम लोग ओवरटेकिंग जोन। तो ये है आपका ओवरटेकिंग जोन जिसके लिए हम बात कर रहे थे। तो ओवरटेकिंग जोन क्यों प्रोवाइड किया मैंने आपको बताया, हिली एरियाज में जब भी आपसे बात हो रही होगी तो ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो इस ओवरटेकिंग जोन में क्या होता है कि जब भी आप व्हीकल लेके यहाँ से यहाँ जा रहे होगे, जब भी आप व्हीकल लेके यहाँ से यहाँ जा रहे होगे, तो ये जो हीरो है, ये जो आप जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइन पोस्ट बना दिया जाता है, साइन पोस्ट एक लगा रहेगा, SP1 नाम दे देता हूँ मैं, साइन पोस्ट मतलब एक बोर्ड लगा रहेगा,
कि ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होने वाला है। कितनी दूर पे लगा रहेगा ये बोर्ड यहाँ से ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होने से, तो बोला ये 1 OSD पे लगा रहेगा, 1 OSD पे लगा रहेगा, ठीक है। OSD डिस्टेंस 1 पे लगा रहेगा, ताकि आप ये साइन पोस्ट देखते से ही ओवरटेक करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे जगह मिलने वाली है आपको, ठीक है। फिर आपने इसको ओवरटेक कर रहा है, यहाँ पे आपने बहुत सारे व्हीकलों को ओवरटेक किया। अब यहाँ पे एक साइन पोस्ट 2 देखने को मिलेगा आपको, SP2 नाम दिया इसको। ये भी आपका 1 OSD के पहले ही लगा होगा कि अब ओवरटेक मत करना, नहीं तो पिला जाओगे, मतलब नीचे आगे जाके ठुगाई हो जाएगी, बोला आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि आगे जाके मत करना है, ओवरटेक मत करना है, इसीलिए इसको ओवरटेक करना बंद कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये ऐसे ही सेम सिनेरियो यहाँ से जो लोग आ रहे होंगे उनके लिए SP1 यहाँ लगा होगा, और उन लोगों के लिए SP2 जो है वो यहाँ लगा होगा, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं सर ये ओवरटेकिंग जोन की विड्थ ये कितना होना चाहिए डिस्टेंस, ये भी पूछा जाता है। तो हमने बोला कि अगर डिजायरेबल कोई बात कर रहा है, अगर डिजायरेबल कोई बात कर रहा है कि डिजायरेबल OSD कितना होना चाहिए, ओवरटेकिंग जोन कितना होना चाहिए, डिजायरेबल विड्थ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होना चाहिए, तो हमने बोला डिजायरेबल की कोई बात करेगा तो वो 5 OSD के बराबर होगा, वो 5 OSD के बराबर होगा। और अगर कोई बात कर रहा होगा, डिजायरेबल की बात है, लेकिन अगर कोई मिनिमम बात कर रहा होगा कि मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, तो आप मिनिमम ओवरटेकिंग जोन की बात करोगे तो इट इज 3 OSD। तो मैंने बोला 5 से लेकर 3 के बीच की बात करते हैं, डिजायरेबल हमारा है 5 OSD और मिनिमम है हमारा 3 OSD। तो आपको समझ में आया होगा ओवरटेकिंग जोन के बारे में कोई भी अगर आपसे बात करेगा तो आपको कितना कितना डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। तो ये है ओवरटेकिंग जोन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करी है। हम लोगों ने देखा यार कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आप लोगों ने जो सारी बातें करी है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में कि सिंगल लेन है, अगर सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक है तो कैसे OSD क्या होना चाहिए, और 2 वे ट्रैफिक है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों ने देखी, और आप लोगों ने ये भी देखा कि ओवरटेकिंग जोन क्या है। एक छोटा सा डाउट और आता है लोगों को, एक छोटा सा डाउट और आता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो वो छोटा सा डाउट ये है यार कि अगर मेरे को केवल डिजाइन वेलोसिटी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि केवल डिजाइन वेलोसिटी दे रखी हो, डिजाइन वेलोसिटी ऑफ ट्रैफिक V दे रखा हो, और इसकी यूनिट की बात करूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये मीटर पर सेकंड में बात कर रहा हूं। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आपसे मीटर पर सेकंड में बात कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम लोगों को केवल डिजाइन वेलोसिटी दी है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि केवल डिजाइन वेलोसिटी दी है आपके पास में, और आपको निकालना है कि कैसे हम लोग स्लो मूविंग व्हीकल, क्योंकि आपको तो क्या निकालना है, आपको D1 निकालना है, आपको D2 निकालना है, आपको D3 निकालना है। तो कैसे निकाल रहे होगे ये D1, D2 और D3, इसकी बात कर रहा हूँ। तो D1 तो आपने बोला जैसे VB मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t है, ये आपने बोला कि 2s प्लस b के बराबर है, और ये भी आपने बोला कि जो भी डिजाइन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टाइम t है। तो आपने देखा कि यार इसकी तो बहुत ज़रूरत है कि आपको V भी पता होना चाहिए। तो आपको V भी पता होने के लिए अगर आपको डिज़ाइन वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं बता रहा हूँ अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है और केवल डिज़ाइन वेलोसिटी दी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये डिज़ाइन वेलोसिटी V लिखना है, इसमें से माइनस कर देना है 4.5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा VB। VB इज इक्वल टू ठीक है, आपके पास आ जाएगा VB, आपके पास आ जाएगा VB, और जिसकी वैल्यू रहेगी VB इज इक्वल टू V इंटू V माइनस 4.5। VB क्या है यहाँ पे, ये है वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। ये भी क्या है, ये है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ डिज़ाइन स्पीड की बात करिए। ये मैंने बोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिज़ाइन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला ये डिज़ाइन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिज़ाइन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बात करो तो देखो यहाँ पे यूनिट की कोई बात करेगा तो ये इसकी जो यूनिट रहेगी वो मीटर पर सेकंड रहेगी, और इसकी भी यूनिट की कोई बात कर रहा होगा तो ये मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें देखिए। मैंने बोला और भी कुछ अगर आपसे बात करना चाहेगा तो कोई आपसे यही सेम चीज़ किसके लिए करना चाहेगा, यही सेम बात आपके लिए करना चाहेगा कि अगर आपको डिज़ाइन वेलोसिटी जो है, डिज़ाइन स्पीड जो है, अगर आपको डिज़ाइन स्पीड जो है वो kmph में दी हुई है, अगर आपको डिज़ाइन स्पीड kmph में दी हुई है, ये v दे रखा है और ये v किस में है बोला, किलोमीटर पर आर में। तो अगर ये डिज़ाइन स्पीड आपको किलोमीटर पर आर में दे रखी है तो आप क्या करोगे, अगर ये डिज़ाइन स्पीड आपको किलोमीटर पर आर में दे रखी है तो आप क्या करोगे,
आपको निकालना है वीबी निकालना है। वीबी जो है आपका ये क्या है, डिजाइन स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। और आप क्या बोलोगे, अगर आपकी जो डिज़ाइन स्पीड है कैपिटल वी वो kmph में है, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे 16, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला इसकी यूनिट जो होगी वो किलोमीटर पर आर में होगी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको वीबी किस में, अगर आपको kmph में वैल्यू निकालनी है तो किलोमीटर पर आर। कुछ लोग परेशान होते हैं ये क्या है, तो बोला एम्पिरिकल फार्मूला है, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, कि आपने कहाँ से ये सारी बातों को पता किया, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला है, तो इसके लिए कोई भी आपके पास डेरिवेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, बट आपको इसको देख सकते हो कि आपने कैसे कैसे निकाला है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। तो मैंने बोला देखो यार, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप हर तरीके से अपना OSD निकाल सकते हो कि OSD क्या है और आपने कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपने देख लिया कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन स्पीड दी हुई है और आपको वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूँ जो मैं वो करने वाला हूँ इंटरमीडिएट, थर्ड आपका जो है ना, थर्ड इज इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ तो देखो जरा, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस या इसी को आप बोलते थे ISD। तो ISD के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। देखो ISD के बारे में डिस्कस करने जाऊं तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन किया जा सकता है, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि देखो, अगर मैंने आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला तो आपने बोला कि इट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखा आपने या कोई भी व्हीकल देखा, उसको जस्ट बिफोर द कोलिजन आपने अपने व्हीकल को रोकना चाहा, जस्ट बिफोर द कोलिजन आपने अगर उसको रोकना चाहा, तो आपने बोला कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, ठीक है। मिनिमम लेंथ जो आपके पास अवेलेबल है। आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करी तो आपने बोला कि यार ये देखो, ये आपका व्हीकल है, अब ये स्लो मूविंग व्हीकल आपके आगे आगे जा रहा है और आपको इसको ओवरटेक करना है, और वो मिनिमम डिस्टेंस जो विदाउट कोलिजन, जो सामने से व्हीकल आ रहा है उसको कोलिजन करे बिना अगर हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो उसको आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोला। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग समवॉट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, फाइन। तो इन दोनों के बीच की कहीं की बात हो रही है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला एक बेसिक टर्म, तो ये बात, कुछ बातों को तो आप याद रखोगे, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका ISD क्या होता है। तो आप बोलोगे कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कुछ लोग ये परेशान हो जाते हैं, ये जब ये सुनते हैं कि ISD इज 2 टाइम्स ऑफ SSD, तो कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सर फिर तो इंटरमीडिएट डिस्टेंस OSD से भी बड़ा होगा। तो मैंने कब आपको रिलेट करके बताया SSD और OSD में, मैंने कोई रिलेशन आपको बताया ही नहीं है। तो आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि ये OSD से भी बड़ा हो जाएगा अगर ये 2 टाइम्स SSD हो जाएगा, तो ठीक है। तो इनकी कोई कुछ बात ही नहीं करी है मैंने आपसे, आप सिर्फ अपने मन से अंदाजा लगाया कि ये 2 टाइम्स SSD हो गया तो वो OSD से बड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो रिलेशन जो होता है वो ISD और OSD में होता है, ISD और SSD में होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ SSD, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि अगर इनको आपको अरेंज करना हो OSD, SSD और ISD को, तो आप बोलोगे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये 3 लोगों को आप हमेशा याद रखोगे, दिस OSD इज ग्रेटर देन ISD एंड दिस ISD इज ग्रेटर देन SSD, ठीक है। ये बात को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो ये है बात किसके बारे में, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में। जो भी बेसिक बात है वो यही है। अभी देखो, आप क्या चाहते थे, मैं इसमें आपको एक्सेलरेटेड व्हीकल बता सकता था अगर आपको मेरे को ओवरटेकिंग में बताना है। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में कोई भी आपसे बात करेगा तो आप बोल सकते हो यार ये वो डिस्टेंस है जो SSD और OSD के बीच में है, लेकिन ये बहुत सेफ नहीं है। तो अगर ये सेफ नहीं है तो आप क्या कर रहे होगे, ओवरटेकिंग के टाइम पे एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे होगे, और एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे, ये दो अलग अलग केसेस बनने लग जाएंगे कि एक्सेलरेटेड व्हीकल की बात करी आपने, तो कैसे कैसे आप मूव कर रहे होगे वो सारी बातें। तो वो सारी बातें बहुत ज़्यादा लेटर प्रोसेस है जो हम लोगों से गेट में जिस टाइप के बारे में बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेगा, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के तीनों पार्ट के बारे में। अगर आपने बात करी किसके बारे में, SSD, OSD और ISD के बारे में, ठीक है।